नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि गिटहब पे अवेलेबल प्रोजेक्ट्स को अपने सिस्टम में या फिर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एक स्क्रीन है जो गिटहब वेबसाइट का एक स्क्रीन है और इस पे मैंने एक प्रोजेक्ट भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस रहता है। ये एक फ्लटर का प्रोजेक्ट है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ना कि कोई भी प्रोजेक्ट जब हम गिटहब पे अपलोड करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड, चाहे वो जावा का हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे एक्स वाई जेड किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट आप गिटहब पे जब अपलोड करते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट को एक रिपोजिटरी में लाइक हम उन्हीं प्रोजेक्ट को हम रिपोजिटरी बोलते हैं। जब हम वर्क करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में तो हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, बट हम जब गिटहब पे उसको अपलोड कर देते हैं उस प्रोजेक्ट को, हम तब उसे रिपोजिटरी बोलते हैं। हर एक प्रोजेक्ट एक रिपोजिटरी बन जाता है और उस रिपोजिटरी की अलग अलग ब्रांचेस बन जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मास्टर ब्रांच इस प्रोजेक्ट की बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ब्रांच है। इसकी मैंने अभी कोई ब्रांच नहीं बनाई है क्योंकि मैं अभी ज़्यादा एडवांस गिटहब के बारे में नहीं बात करूँगा। मैं जस्ट आपको ये बताऊँगा कि इस प्रोजेक्ट को हम एंड्रॉयड स्टूडियो में या फिर अपने सिस्टम में कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है अपना जो कि गिटहब पे अपलोड किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मैं मेरे सिस्टम में लेना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बटन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कोड जिस पर लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है। और एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, ये बटन आपको तभी शो होगा जब आप रूट डायरेक्टरी में होंगे, किसी प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में। लाइक अभी मैं एंड्रॉयड में जाऊँगा तो मेरे को वहाँ पे नहीं शो करेगा। ठीक है, आपको इस प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट को आपको क्लोन करना है, उसकी रूट डायरेक्टरी में आपको जाना होगा। लाइक ये रूट डायरेक्टरी है इस प्रोजेक्ट की, इस ब्रांच की। तो यहाँ पे आपको कोड का एक बटन शो होगा जिस पे आपको क्लिक करना है। और इस प्रोजेक्ट को, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इस प्रोजेक्ट को मैं दो तरीके से अपने सिस्टम में या फिर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट कर सकता हूँ। पहला, मैं इसकी जिप डाउनलोड करके, ठीक है, मैं इसकी इस पूरे प्रोजेक्ट की एक जिप भी डाउनलोड कर सकता हूँ। फिर उस जिप को एक्सट्रैक्ट करके उसको मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन कर लूँगा उस प्रोजेक्ट को। तो इस तरीके से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो लिंक है, मोस्टली क्या होता है ना कि हमें प्रोजेक्ट का लिंक मिलता है, तो इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। तो पहले मैं आपको ये लिंक का जो तरीका है वो आपको मैं बताऊंगा। इसको कॉपी करना है, जस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने के बाद में आपको मोर एक्शंस में जाना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया है इंस्टॉल करने के बाद में, तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहेगा। तो बेसिकली आपको मोर एक्शंस में जाना है और गिट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, गिट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आपको गिटहब के प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने से पहले या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपके सिस्टम में गिट डाउनलोड होना चाहिए। तो सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको पहले गिट अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है, अगर डाउनलोड नहीं था तो। ये वाला जो मेथड है ये तब यूज़ में आएगा जब लाइक ये प्रॉब्लम्स जब हमें सॉल्व लाइक फेस करनी पड़ती है, जब हम यूआरएल से अपने सिस्टम में या फिर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जब प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं। ये हमें दिक्कत तब फेस नहीं करनी पड़ती अगर आप डायरेक्टली इसे एक जिप वाला फोल्डर आप डाउनलोड कर लेते। तो सिंपली आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पे, ना गिट चाहिए ना कुछ और। बट उसमें एक मेन दिक्कत ये आता है ना कि लाइक आप फिर उस पर कुछ चेंजेस करते हो तो जो चेंजेस आपने उस प्रोजेक्ट में किए हैं वो आप अपलोड नहीं कर सकते, उन चेंजेस को आप पुश नहीं कर सकते गिटहब पे। ठीक है, तो ये मेजर इशू आता है जब आप किसी जिप फोल्डर को आप डाउनलोड करके उस पर वर्क करते हो तो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूआरएल के थ्रू ही प्रोजेक्ट को क्रिएट करें। जस्ट आप अब देखो यहाँ पे गिट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसका डायरेक्टरी ये बोल रहा है कि आप जो प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने वाले हो वो आपके सिस्टम में कहाँ होना चाहिए। तो मैं जस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में
बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। आप डेस्कटॉप पे या फिर डी ड्राइव, सी ड्राइव, जहाँ भी आप चाहो उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया था, मैं कोड में जाऊँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी हो चुका है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसको क्लोन कर लूँगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आएगा कि आप क्लोन अगर करना चाहते हो, मतलब आपने लिंक से अगर डाउनलोड किया है, आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद में आपके सिस्टम में, आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में गिट लॉगिन भी होना चाहिए। तो मैं लॉगिन करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। आप लॉगिन वाया गिटहब कर सकते हो, वाया आप टोकन भी जनरेट कर सकते हो। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट में क्या करूँगा, इसका एक टोकन जनरेट करूँगा, ठीक है। अब टोकन जनरेट कैसे करते हैं, सिंपली आपका सर्वर रहेगा ये github.com और टोकन पे आपको जनरेट कर देना है। तो जब आप जनरेट करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे लेके जाएगा गिटहब की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको अपने खुद के अकाउंट के, खुद का जो अकाउंट रहेगा वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, ओके। सो बेसिकली हमें अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक टोकन चाहिए। अब मैं मेरी जो प्रोफाइल रहेगी उस पर मैं टोकन जनरेट करूँगा। अब टोकन कैसे जनरेट करना है, सिंपली आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में नीचे ही नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेवलपर सेटिंग्स, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। डेवलपर सेटिंग में आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक्सेस टोकन्स देखने को मिलेगा, पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है। टोकन्स में आपको जाना है। टोकन्स में आप जाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक टोकन जनरेट करके रखा है एंड्रॉयड स्टूडियो का। मैं अगर ये नहीं होता है तो आप जनरेट न्यू टोकन भी कर सकते हो, बट सिंस मैंने ऑलरेडी एक करके रखा है तो मैं क्या करूँगा, इसको रीजनरेट कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं रीजनरेट करूँगा तो मुझे कोड मिलेगा यहाँ पे, रीजनरेट दिस टोकन, एंड ये कोड मुझे मिलेगा और इसको मैंने सिंपली कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके सिंपली मुझे इस टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके। और ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड वो क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली इस प्रोजेक्ट को ट्रस्ट कर देना है और ये वाला प्रोजेक्ट अपने सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि सक्सेसफुली जो मेहंदी वॉल ऐप जो मेरा प्रोजेक्ट था गिटहब पे, वो सक्सेसफुली मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट हो चुका है। वो सारी फाइल्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, लिब का फोल्डर, एंड्रॉयड एसेट्स, फॉन्ट्स, सारी A to Z जितने भी फाइल्स रहेगी वो सारी फाइल्स आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। एज वेल एज मैं यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का ब्रांच भी देख सकता हूँ और आप यहाँ पे ब्रांच को चेंज भी कर सकते हो, है ना। जिस भी ब्रांच में आपको कोड कमिट करना है, पुश करना है, आप यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये था अपना URL के थ्रू अपने गिटहब का प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में इंपोर्ट करना। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ओके। सो दूसरा तरीका ये था कि आपको कोड पे जाना है, आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड जिप कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं करना आपको सिंपली डाउनलोड जिप पे क्लिक करोगे तो आपका ये फोल्डर, जो पूरा प्रोजेक्ट रहेगा वो आपको एक जिप की फॉर्मेट में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। शो इन फोल्डर, यहाँ पे देख सकते हो वो पूरा फोल्डर एक जिप की फॉर्मेट में आपको मिल चुका है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको सारी फाइल्स मिल जाएगी, जो भी फाइल्स अपलोड की हुई थी जिप पे, वो सारी फाइल्स आपको गिट पे, वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पे A to Z दिख जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, बस बेसिक यही था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं।